अब वो वक्त है जब बांगे दरा के फ़िक्र, उसके फ़न और बाद की उर्दू शायरी पर उसके असरात के हवाले से बात की जाए। तो एक तो मैं इस बात पर दाद दूंगा अकादमी को कि उन्होंने जनाब अख्तर उस्मान साहब को इसके लिए चुना। अख्तर उस्मान साहब इस शहर का सरमाया हैं। शेर के बारे में जितना वो जानते हैं इस शहर में कम से कम उतना जानने वाले कम लोग हैं। हम उनसे शेर सुनते हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन जो उनका इल्मी मर्तबा है उससे इस्तिफ़ादे के मौके भी हमें तलाश करने चाहिए। हम सब अकादमी को शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यह मौका पैदा किया और अख्तर साहब को शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त अर्ज़ानी फरमाया। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करूँगा कि बांगे दरा के फ़िक्री व फ़न्नी असरात के हवाले से अपने कलीदी खुतबे से नवाजें जनाब अख्तर उस्मान साहब। मीर मजलिस सदर नशीन अकादमी अदबियात पाकिस्तान, डायरेक्टर जनरल, अजीज़ दोस्तों, ख़वातीनो हज़रात और प्यारे बच्चों, किसी भी एक शायर को परखने के लिए उसकी जिस्मानी मौत के बाद 30-40 साल काफ़ी होते हैं। और आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने 40-40 और 50-50 साल गज़ल और नज़्म पर हुक्मरानी की है, इंटेलेक्चुअल टेबल्स पर उनका जिक्र तक नहीं होता। आपने देखा होगा कि आज की महफिल में शुरू ही से जब इकबाल की नात पढ़ी जा रही थी, बल्कि उससे भी पहले कारी साहब कुरान करीम की तलावत फरमा रहे थे, तो एक सेलेस्टियल सा, एक डिवाइन सा हाला जो है वो हमें नज़र आया और अशकावर समा भी बना। रज़ाइना किस्मतुल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल माल, कि हम अल्लाह की इस तक़सीम पर राज़ी हैं कि उसने हमारे लिए हुनर, इल्म और जाहिलों के लिए माल रखा। डॉक्टर साहब ने तो फरमाया कि बांगे दरा से पहले ये रिवायत बिल्कुल मौजूद नहीं थी कि शायर अपने शेरी मजमूए का कोई नाम रखे, लेकिन इसको यूं नहीं समझना चाहिए, खुद दाग ने अपने मजमूओं के नाम रखे हैं। इकबाल बाकायदा एक पहले बड़े शायर हैं जिन्होंने अपने मजमूओं के नाम रखे, वरना बहताब दाग या इस तरह की किताबें जो थी वो हम में मौजूद थी। बुनियादी नुक्ता नज़र जो इकबाल का है फ़न के बारे में और फ़िक्र के बारे में, अगर उसको आमेख कर दिया जाए तो उन्होंने तर्जमा किया है इस मशहूर सेइंग का, आर्ट लाइज इन द कंसीलमेंट ऑफ आर्ट, बरहना हर्फ न गुफ्तन कमाल गोयाइस्त। ये इकबाल का बुनियादी, और बांगे दरा के असरात की जहाँ तक बात है, वो दानिस्ता हो नादानिस्ता, शौरी हो गैर शौरी, आज तक हमें आज के शायरों में नज़र आते हैं। मसलन आप उनके फौरी जूनियर्स जो हैं, फिराक है, फैज़ है, राशिद है, मीरा जी हैं, मजीद अमजद हैं, ज़िया जलंधरी, जो काबिल ज़िक्र नज़्म के और गज़ल के लोग हैं, या गज़ल का जैसे मैंने ज़िक्र किया। मुश्किल ये है कि जिस खिताबिया लहजे में इकबाल ने नज़में लिखी हैं, दीवानवार देख या इस तरह की बुनियाद रख, उस खिताबिया लहजे में गज़ल मुमकिन ही नहीं है इकबाल के बगैर। आज भी कोई शायर अगर ये हिम्मत करे तो उसको ये जान लेना चाहिए कि वो कामयाब नहीं होगा। ख़ास तौर पर खिताबिया रदीफ़ जो है उसमें
तो ऐश के अज़ल गिरो अबद ताब से लेके मेरे भी हैं कुछ ख्वाब के मदफून हैं अजदाद के, खुद साख्ता आसमार के नीचे, तहजीब नगुसार के आलाम के अंबार के नीचे, उजड़े हुए मजहब के बिना रेख्ता ओहाम की दीवार के नीचे, शिराज के मजजूब तुनक जाम के अफकार के नीचे मेरे भी हैं कुछ ख्वाब। ये ख्वाब मेरे ख्वाब नहीं हैं कि मेरे ख्वाब हैं कुछ और मेरे ख्वाब हैं कुछ और। मेरा दौर ख्वाबों के नए दौर में नए मुर मलख, नए असद सौर, नए लज्जत तस्लीम किसी में न किसी को हवसे जौर, सबके नए तौर। तो ये लहजा राशिद को इकबाल के बगैर नसीब नहीं हो सकता था, अगरचे गुमा का मुमकिन का मैंने जिक्र किया। राशिद का गुमान इकबाल का मुमकिन है। और जो ग्रेंजर पैदा करने की कोशिश की राशिद ने बाज मोटे मोटे फारसी और अरबी लफ्ज़ों से, वो इकबाल इंतहाई आसानी से कह गए। और उन्होंने असरार खुदी और रमूज़े बेखुदी भले मौलाना की पैरवी में कही हो या बांगे दरा की अक्सर नज़में जो हैं, आप मेरा जो 42-43 साल का तजर्बा है बांगे दरा को देख कर ये कहता है कि फ़ारसी की तमाम गज़लें, फ़ारसी और उर्दू की, वो वहदत तासुर रखती हैं और तमाम की तमाम अजीम नज़में जो हैं वो तमसीली होती हैं। ये मेरा एक तालिब इल्माना सा तासुर है। तो बांगे दरा की नज़मों के ज़्यादा असरात हैं। जब हम फैज़ को देखते हैं तो फैज़ के यहाँ भी जो मशहूर शेर हुए, उनके अलावा जो शेर हैं चिराग महफिल वाले और दूसरे जो अशार फैज़ के, फैज़ ना हम यूसुफ न कोई याकूब जो हमको याद करे, तलमीहाती सिलसिले में जाके वहाँ जुड़ते हैं। और मजीद अमजद तो बाकायदा सवाद नूर से देखें तो तब सुराग मिले कि किस मकाम की जुल्मत है किस जहां के लिए, वो तो बाकायदा है। अच्छा, मैं तो उनके दौर में नहीं था, अलबत्ता 25 साल जो ज़िया साहब से रफ़ाकत रही है उसमें मैं उनसे गिलामंद भी रहता था कि आपकी बहुत बड़ी नज़में आखिरकार इकबाल का शिकार भी हो जाती हैं। कोई शायर कितना भी अजीम क्यों ना हो, उसको अपने फ़न पर, अपने उसलूब की कीमत पर कबूल नहीं करना चाहिए। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, ज़िया साहब की एक नज़्म सबक़त, चले तो पैरों में पर लगे थे, वो रास्ते की हर एक रुकावट को रौंदते आगे बढ़ रहे थे, ज़मीन पीछे को भागती थी और उनके कदमों की गर्दों पे छा गई थी और उनके कदमों से उठ के पे हम अजीब सी एक कचकचाहट, उदास लेकिन लतीफ़ खट दिलों को दहशत के नाखूनों से कुरेदती थी। और नज़्म यहाँ ख़त्म हो रही है, लताफ़त अब्र दामने दूध में नहीं है, मैं बराहीम जाम नमरूद में नहीं है। ये इकबाल के असरात यहाँ तक और फिराक और नदीम तक तो वाज़े असरात हमें नज़र आते हैं। नदीम जो अज़मत इंसानियत के नक़ीब हैं, वो इतने ज़्यादा मुतासिर हैं तुशब आफरीदी चिराग आफरीदम से कि पूरा नदीम उस एक नज़्म से निकला था। मेरा फरिश्तों से क्या नाता, मेरी सिफ़ात ही यकता हैं, मैं लबे गोया दीदे बीना सोज़े तमन्ना रखता हूँ।
ये शेर इकबाल के बगैर मुमकिन नहीं थे, बल्कि मेरे जो दौरे हाजिर में पसंदीदा तरीन गज़ल गो और डॉक्टर साहब के उस्ताद डॉक्टर खुर्शीद रिजवी जो हैं, उन पर असरात इकबाल के वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। जब वो ये कहते हैं कि बजती हुई मट्टी से कदम मैंने निकाला और कौन की दहलीज से एक शोर उठा कौन, हुस्न रजीद के साहब नजरी पैदा शुद, ये इकबाल के यहाँ हमें मिलता है। और फिक्री असरात से चिढ़ के राशिद ने मशरिक को हदफे नख्स बनाया, लेकिन मशरिक को राशिद ने डिसऑन नहीं किया। ये और बात है कि इकबाल की तरह ऑन भी नहीं किया और रिजरेक्ट करने की कोशिश भी उसको नहीं की। इकबाल ने तो बाकायदा उसकी रिजरेक्शन करने की कोशिश की, ज़र्री दौर के रिजरेक्शन करने की, यानी वो जो उनकी नज़्म जो शाया हुई है 5 हिस्सों में 1922 में डॉक्टर साहब, तस्खीर फितरत और दूसरी नज़में जो हैं, उसमें वो हिस्सा ख़ास तौर पर जो आदम अज़ बहिश्त बैरून आमदे वाला हिस्सा है, अगर हम उसको देखें और बांगे दिरा की शमा शायर अभी जिसकी बात भी हुई, अगर हम उनको देखें तो हमें वाज़े तौर पर ये लगता है कि इकबाल ने जैसे बाकायदा एक 8-10 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक हर एक की तरबियत करने की कामयाब कोशिश की। हमारी गज़ल इकबाल के असर से बिल्कुल नहीं निकल सकी और हमारी नज़्म मैं बग़ैर किस कम अवकाश के ये कह सकता हूँ कि अख्तर हुसैन जाफरी तक इकबाल के जो असरात हैं वो बहुत नुमायां हैं, चाहे वो आज़ाद नज़्म की सूरत में हो या आईना खाना जो मुअर्रा है उसकी सूरत में हो, हमें उनके यहाँ, लेकिन अख्तर हुसैन जाफरी का वर्ल्ड आउटलुक इकबाल के मुकाबले में बहुत छोटा, या राशिद का वर्ल्ड आउटलुक या मजीद अमजद का या फैज़ साहब का वर्ल्ड आउटलुक जो है, क्योंकि बाज़ नज़रियाती बंदिशें इंसान को छोटा कर देती हैं। हम यहाँ आज तक सुनते चले आए हैं कि इकबाल का मर्द मोमिन जो है वो नीचे से माखूज है। तो मैंने काफ़ी बार ये सोचा, और जब इकबाल को 30 बरस पढ़ा तो पता चला कि ज़रतश्त के ख़यालात को इकबाल ने फ़ारसी में पढ़ रखा था, इसलिए उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो 10 पे ज़रतश्ता को पढ़ता या ज़रास्ट्रियन जो फ़िक्र है उसको वो करता। जब वो कहता है कि मुज़दकियत फितना फ़र्दा नहीं इस्लाम, तो वो पूरे मार्क्सिज्म को दाद देने के बावजूद, नीस पैगंबर वाले किंदर बगल दौरत किताब, दाद देने के बावजूद इकबाल जो है उसके एतराज़ात उस पर कायम ज़रूर हैं, और ख़ास तौर पर लेनिन के ख़यालात को जो मंजूम किया है इकबाल ने, हमें यूँ लगता है कि वो हिस्सा वाज़े हैं, तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात वाला जो हिस्सा है, वो हिस्सा 1936 वाले तरक्की पसंदों का मैनिफेस्टो बन गया। तो गोया तरक्की पसंदी भी यक्याज़ नज़रियात इकबाल है, और इकबाल की मिन जुमला सिफात जो है वो उनमें है। अब जब हम ये देखते हैं तो बांगे दरा के असरात सिर्फ उर्दू तक महदूद नहीं रहते, वो ताजिकिस्तान में
किर्गिस्तान में, अफ़गानिस्तान में ख़ुसूसन हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि वो बेदिल के रास्ते इकबाल तक पहुँच चुके हैं। तेज़ तरक गामजन मंजिल मा दूर नीस्त, ये कौमी तराना है बाकायदा। अच्छा, और इस बात पे भी अगर गौर किया जाए कि 9 आज़ाद रियासतें जो USSR की हैं, उनकी वजह से फारसी ज़बान मज़ीद फैली। और इकबाल ने बांगे दिरा में मज़ाहिर व अशिया से लेकर शख्सियत तक जिस जिस को डिस्कस किया है, इससे पता चल जाता है कि उनकी दिलचस्पी फ़लसफ़े से लेके फ़िज़िक्स तक और फ़िज़िक्स से लेके मेटाफिज़िक्स तक और मेटाफिज़िक्स से लेके वो जो मुवहिद हैं और जिनका केश तरके रसूम है, ये हमें इकबाल के खुतबात से और बांगे दिरा की 3 नज़मों से पता चलता। शमा और शायर का जिक्र हमने किया, बच्चों वाला टेबलो जो पेश भी किया गया, जो माखूज़ है बाकायदा एक अंग्रेज़ी नज़्म से, वो हमें ये बताता है कि इकबाल ने फारसी के शुआरा को भी मुतासिर किया और इकबाल की नक्काली फारसी में भी हुई और महज शुआरा ने नहीं, उलमा ने भी की, पैरवी की उनकी। हमारे यहाँ भी नामो पयाम या नामो पयाम के नाम से गामिदी साहब की किताब छपी है और वो पूरी की पूरी जो है वो आप पढ़ जाएं तो आपको ये लगेगा कि जैसे इकबाल की नक्काली की कोशिश वो जो है वो की गई है, बल्कि बाकायदा एहतमाम के साथ उन्होंने इकबाल की ज़मीन में गज़लियात लिखी हैं। अच्छा, हमने फ़िक्री हवाले से ये देखा कि जब आलमी सतह पर कोई शख्सियत नमूदार होती थी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शोबे से था, इकबाल उससे एक उम्मीद वाबस्ता कर लेते थे। जैसे वाली अफ़गानिस्तान से अमानुल्लाह से उन्होंने एक उम्मीद वाबस्ता कर ली और ये कहा कि नज़ीरी के उस शेर को इस्तेमाल करते हुए कि गुल बदस्ते तो आज शाख ताज़े तर मौनक, ठीक, बगीर इन हमें सरमाया बहार अज़मन, कि गुल बदस्ते तो आज शाख ताज़े तर मौनक। अच्छा, इकबाल का बुनियादी तौर पर नज़रिया शेर जो है वो क्या है? इकबाल पूरे हिंदुस्तान की रिवायत को साथ लेके चलना चाहते थे। वो जो हिंद अजमी रिवायत है हमारी, इकबाल उसके नुमाइंदे हैं और इकबाल ने कोशिश भी की है, वाज़े तौर पर नज़र आता है उनकी उर्दू और फारसी कलाम पढ़ के कि एक पंजाब के जो वसी और अरीज़ खेत हैं उनमें बोली जाने वाली ज़बान जो है वो लिसानी सतह पर तो नहीं लेकिन फ़िक्री सतह पर उस फोक विज़डम से इकबाल फ़ायदा उठा रहे हैं और कोई कितना ही बड़ा शायर क्यों नहीं उससे इख्तिलाफ कर रहे हैं। उसकी मिसाल कि सादी ने कहा कि बेदरिया गो मुनाफे भी शुमार हस्त, अगर ख्वाही सलामत बरकिनार, तो इकबाल कहते हैं नहीं, बेदरिया खल्त बामौजश दरावीज अंदर सतीजत, ठीक है। और यहाँ तक उन्होंने ये कहा है, माजिंदा अजानीम के आराम नगीरीम आसूदगी माँ अदम मास, कुछ इस तरह का।
तो बांगे दरा पे मैं इससे दूर ज़्यादा नहीं जाता, साथ साथ रेफरेंस ताकि आते जाएं, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू भी नहीं है, क्योंकि बांगे दरा पर अगर एक एक नज़्म के एक एक शेर से बात की जाए तो वो तकरीबन 5-7 घंटे जो हैं उस पर मतलब किसी तकरीब में लग सकते हैं। वैसे तो आप बांगे दरा के फ़यूज़ व बरक़ात पर गुफ्तगू करना शुरू कर दें तो आपको सालों दरकार हैं। आपने ये देखा कि इसमें एक अजीब सा डिविनिटी का हाला है। ब्राउनिंग से, शेक्सपियर से या किसी और से डिराइव्ड जो मवाद इकबाल के पास है। इकबाल ने कतन ये नहीं छुपाया कि उसने किस शायर से इस्तेफादा किया और किस से नहीं किया, वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिए। और यहाँ तक कि हाफिज से लड़कों को दूरी का सबब भी बता दिया कि नाकर्दा कारियाँ अगर शेर में ढल जाएं तो वो आर्ट नहीं होती। ये असल में मकसद है इकबाल का। तो मसलक इकबाल का फ़िक्री और फ़न्नी हवाले से कसी के कुश्तन शुदज़ कबीला मानीस्त, ये इकबाल का बुनियादी मसलक है। क्या कि बमुल्क जमन हम मिस्र ये नज़ीरी रहा, कसी के कुश्तन शुदज़ कबीला मानीस्त, कि अगर मुझे पूरा ईरान भी दे दिया जाए तो नज़ीरी का ये मिसरा मैं नहीं दूंगा, जिसमें यह कहा गया कि गुरेज़दा सफ़ेमान के मर्द गौगानीस, कसी के कुश्तन शुदज़ कबीला मानीस। और नज़ीरी को याद करने की वजह भी है, इसके पीछे भी देखना चाहिए। वो ये है कि मीर से लेके आज तक हमारे बड़े शुआरा ने नज़ीरी को बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश किया। इकबाल ने ये कहा कसी के कुछ बेमुल्क जमन हम मिस्र ये नज़ीरा, और मीर ने कहा कि कुछ कदर नहीं रेख्ता कि गो मैं इस फन में नज़ीरी का बदल था, या फ़र्क ताब कदम हर कुजा के मी निगरम करश में दामन दिल मी कशद के जा इंजाज, सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए वहीं उम्र सारी बसर कीजिए, जिस जाए सरापा पे नज़र कीजिए उसके कहता है यही जी के यही उम्र बसर कर। तो इकबाल ने ये किया है बुनियादी तौर पर कि वो लफ्ज़ जिनको शायरी के लफ्ज़ ही नहीं समझा जाता था, जो नस्र के भी करीब नहीं आते थे। एक लफ्ज़ पर एक बात लामिया सी मैं कहता चलूँ, लफ्ज़ पर सबसे बड़ा जुल्म ये होता है जब वो टर्म बन जाए, क्योंकि फिर उसके दूसरे माना आप नहीं ले सकते। लफ्ज़ पर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वो टर्म बन जाए, कोई भी टर्म, उसके फिर दूसरे माना ग़ुरूब हो जाते हैं। इकबाल ने टर्मिनोलॉजी के बग़ैर, रोब झाड़े बग़ैर बांगे दरा को ज़िंदा किया, और आज अदब की मस्जिदों में इकबाल के नाम की अज़ान होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हम ये देखते हैं कि जब जब हम बांगे दरा का भी शकील भाई पढ़ रहे थे तो हम उनके साथ साथ खानदगी कर रहे थे, तो बड़ी शायरी जो है वो पहले उसकी तारीफ़ हम करें और तहज़ीब की भी तारीफ़ साथ कर दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। फितरत के मुतवाज़ी इंसान की बनाई हुई कायनात को तहज़ीब कहते हैं, और इंसान के मिन जुमला कमालात को ग़िनायत देने का नाम शायरी है। सादा सी बात। अब इकबाल ने ये किया कि बड़े शुआरा जो पहले मौजूद थे
इकबाल को पता था कि हमारा कोई सरमाया नहीं है उर्दू में मीरो गालिब दनीश के अलावा, और फारसी में बेदिलो मौलवी के अलावा, नज़ीरी के अलावा। नज़ीरी की मैं बात कर रहा था तो साथ ही इस बात को मैं जोड़ता हूँ। साहिब ने यह कहा कि साहिब की ख्याल शवी हम चो नज़ीरी उर्फी बे नसीरी न रसानी सुखनरा। तो इकबाल असल में उस रिवायत के आदमी हैं जो मीर की दरियाए इश्क से निकलती हुई रिवायत है, जिस मसनवी पर आज तक हमारे नाकिदीन उज़्ज़ाम ने तवज्जो नहीं दी। इश्क था जो रसूल हो आया, जिसने पैगाम इश्क पहुंचाया। क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, सारे आलम में फिर रहा है। यहाँ से अगर ये ना होती तो कुर्तबा जैसी नज़्म नहीं आती थी। हर अच्छा शेर जो है वो कबीलादार होता है, बदनस्ल नहीं होता, ये बात याद रखनी चाहिए। उसका कोई ना कोई कबीला होता है। इकबाल की बांगे दरा हमें वाज़े तौर पर फैज़ साहब का वो मिसरा याद आता है, आया हमारे देश में एक खुशनवा फ़कीर आया और अपनी धुन में गज़ल खां गुजर गया। तो अगरचे मुज़फ़्फ़र सैयद ने लिखा है कि इकबाल के लिए ये तारीफ़ बहुत नाकाफ़ी है। जैसे इकबाल जो है वो एक मजजूब की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार कर चले गए, ऐसा नहीं है। वो बहुत मरबूत और चीज़ों पर इतना फिक्र गौर करने वाले आदमी हैं कि अतिया ने लिखा है एक जगह कि हम लोगों ने जब इकबाल तालिब इल्म थे तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि कहीं बाहर चलें और इनको भी दावत दें कि इनको साथ ले जाएं। तो हम इनके पास गए तो हमने देखा कि वो एक दरीचे से बाहर देख रहे हैं, एक ख़ास पोज में खड़े होके, और उनसे कहा कि कल हम आएंगे तो आपको यहाँ से हम पिक करके तो चले जाएंगे वहाँ पे जो स्पॉट हमने तलाश किया है। तो अगले दिन जब हम आए इकबाल को पिक करने तो वो उसी पोस्चर में उसी जगह खड़े हुए थे। इकबाल की जो मेडिटेशन है वो इन सूफिया के जो खानकाही सिलसिले के लोग हैं इनसे बहुत आगे है। जब वो ये कहते हैं ना कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, या कहते हैं कि बतूले बाशुपिन्हा शोज़ नसर के दर आगूश शब्बीरे बगीरी, तो ये कोई खुदी का तसव्वुर तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। तो इकबाल ने बांगे दरा और उसके अलावा अपनी सारी शायरी में ये कहा हुआ है कि मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ। ये हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए ऑर्नल्ड का, ग्रामी का, बाकी लोगों का, और ख़ास तौर पर उनसे 750 साल पहले गुजरे हुए मौलाना का, जिन्होंने इकबाल को शेर पर माइल किया। और बांगे दराज ऐसी किताब जो एक माइलस्टोन है जदीद शायरी की, उसको हमारे सामने इकबाल अपने उसलूब के मूजिब भी हैं और खातिम। वो ऐसे जिन हैं जिन्होंने अपनी बोतल में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। इकबाल से पहले हमें इकबाल के आने का सुराग मिल जाता है। यही जो शेर मैंने पढ़ा, हम मवाहिद हैं हमारा के शैतर के रसूम, मिलतें जब मिट गई अज्जाए ईमा हो गई, लगता है इकबाल का शेर है। गालिब तो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के एक आतशी कैफियत के शायर हैं, जैसे मीर सयाल कैफियत के शायर। गालिब के लिए आईना और आईना तिमसालदार है और मीर के लिए चश्म तिमसालदार है। खैर, इकबाल ने ये काम किया कि अपनी सतर बाफी, उर्दू सतर बाफी जो इकबाल की है, उसको फारसी के नज़दीक तरीन कर दिया।
क्या है कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। बेदिल से इस्तिफादा करके गालिब ने ये बात की कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। वो बेदिल का शेर अब मुझे याद नहीं आ रहा, आ जाएगा। अच्छा, उर्फी तक से इस्तिफादा किया और गुंजाइश जो है काम करने, जब वो ये कहते हैं कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, तो फौरन उनका ज़हन क्लिक करता है और वो कहते हैं गुमान मबर के पायन रसीद कार मगान हजार बादना खुर्द दर रगे ताकस्त। यहाँ वो बिल्कुल हेटे नहीं हुए कि उर्फी के उस शेर, वो शेर उनके सामने था। गुमान मबार के तो चुन बुगजरी जहान बगुज़श्त हजार शम बकुश्तन दो अंजमन बाखीस्त। स्ट्रक्चर तक मुस्तार ले लिया इकबाल ने। नाज़नीनन फारिग़ ज़ाराइश मशाते उसने माना रहमन आराइश माना हिनास्त कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। मैंने अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर साहब के उस्ताद ग्रामी डॉक्टर खुर्शीद रिजवी के साथ 30-35 में, जब वो यहाँ इस्लामाबाद में थे तो हम हाजिर बाश थे और उस वक्त बहुत बड़े लोग यहाँ जमा थे। तो एक मुशारा हुआ था जिसकी सदारत उस्ताद खलीलुल्लाह खलीली ने की थी। खाना फरंगे ईरान की पहली साल, इनकलाब की पहली सालगिरह थी गालिबन, और उसके नाज़िम जो थे वो अनवर मसूद थे और उसका पहला शायर, वो फारसी मुशायरा था, पहला शायर मैं था उसका। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि ईरानी बच्चों ने इकबाल का कलाम पेश किया बजाय हाफिज के या रूमी के। उन्होंने वो जो गज़ल है जवाना ने अजम जाने मन जाने शुमा चुन चिराग लाले सुजम दर ख़याबा नशमा, वो बाकायदा वो गज़ल हमने सुनी और उसकी परफॉर्मेंस से ऐसा लगता था कि रिचर्ड्स की ये बात इकबाल पर सादिक आ गई। इकबाल के मुताल्लिक ही रिचर्ड्स ने कहा होगा, जैसे निकलसन का फजूल सा तर्जमा पढ़ के हर्बर्ट रीड ने, इकबाल का जो तर्जमा है वो हर्बर्ट रीड जैसे कमाल बाकमाल नक्काद ने ये लिखा कि शायरी तो इकबाल कर रहा है, हम तो झक मार रहे हैं। अंग्रेजी वाले तो ये कहते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती उनकी पतलूनें पहनना चाहते हैं। हम जबरदस्ती माबाद यजीदियत की तरफ जाना चाहते हैं। तो इकबाल के लिए एक ट्रिब्यूट मेरे पास है छोटा सा, कि आज भी इवन शकील भाई बैठे हैं, आज भी जब इकबाल की बात होती है तो अगर मैं वो शेर जो इकबाल के उसमें है, उसलूब में, वो सुनाना शुरू कर दूँ तो 5-6 घंटे बहुत आराम से वो कहते हैं कि शायरी याद जो हो तो वो अजाब भी होती है। तो इकबाल की एक नज़्म है उर्दू में, इसी नाम से एक नज़्म है तन्हाई, जिसमें इकबाल डरे सहमे हुए लगते हैं। मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई। लेकिन जब इकबाल फारसी में वो नज़्म लिखते हैं, बेबैर रफ्तम गुफ्तम बमौजबी तौबी हमीशा दर तलबस्ती ची मुश्किलें दारी हजार लूलू लालास दर गिरे बानत दर उन सीने चुन गोहरे दिलीदारी तपीदो आज लब साहिल रमीदो हीच न गुफ्त बेकोह रफ्तम गुफ्तम के इंचबी दर्दीस रसद बगूशे तु आहो फ़गान गमज़दा ये अगर से संगे तो लाले से खतरे ये खून अस्त यकीन दरा बे सुखन बामने सितम ज़दा ये
बेखुद खजीद नफस दर कशीद हीच न गो रहे दराज बुरीदम जिमाह पुरसीदम सफर नसीब नसीबे तो मंजिलीस्त के नीस जहान से फरतल सीमायत हो समन जारी फरोग दाग तू अस जलवे दिलीस के नीस सितारे रकीबाने दी तो हीच न गुफ्त शुदम बे हजरत यजदन गज़श्तम अज़मा उमेर के दर जहान तो जक्स जर्रे आशना अमनीस जहान तहीज़ दिलो मुश्त खाके मन हमें दिल शमन खुश हस्त वली दर खुरे निवाया अमनीस तो बस सुमी बलबे ऊ रसीदो। तो मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट है। मैं सूबे बैर गया और लहर से ये कहा, अजब तलाश है तुझको ये कैसी मुश्किल है, हजार लालो गोहर हैं तेरे गिरेबां हैं, मेरी तरह तेरे सीने में क्या दुरे दिल है, किनारा छोड़ हुई वो तपा पे कुछ न कहा। मैं कोहसार की जानिब गया, कहा बेदर्द दिखाई देता है नाला भी तुझको गमज़दा का, सुनाई देता है नाला भी तुझको गमज़दा का, जो तेरे पत्थरों में कोई लाल दिल भी है, तो थोड़ी देर को आ हाल सुन सितम ज़दा का, सिमट के खुद में हुआ दम कशा कुछ न कहा। मैं माह में तवील गाम किए और चांद से पूछा, मुसाफिरा तेरी मंजिल भी कोई है कि नहीं, जहां को तूने समंजार कर दिया तेरा ये जलवा दाग से है, दिल भी कोई है कि नहीं। सुए सितारा की ये दीदगां पर कुछ न कहा। मैं माहो मेहर से यज़दा के पास जा पहुंचा, कहा कि मुझसे शनासा जहां का जर्रा नहीं, कहा कि मुझसे शनासा जहां का जर्रा नहीं, जहान दिल से तही और मैं सरापा दिल, ये बाग खूब है लेकिन मेरी सदा का नहीं। हुआ वो सुन के तबस्सुम कना कुछ न कहा। बांगे दरा उर्दू फारसी अंग्रेज़ी पंजाबी पोठवारी जितनी ज़बानें मुझे, जिन ज़बानों को मैं तालिब इल्म यूँ कहना चाहिए आती तो नहीं है, उनका तालिब इल्म हूँ। उनमें एक ऐसा वाक़या है जो हसन बिन साबित के बेटे का वाक़या है, जिसको जब एक भेड़ ने काटा तो उसने जो कुछ अपने बाप से बयान किया तो बाप खुश हो गया और उसने कहा कि ये शायर है, ये शायरी है। उसने बाकायदा दाव, हम कब कहीं भी इकबाल के ख्यालात से मुत्तफिक ना भी हों, लेकिन इकबाल की जो फिक्री और उसलूबियाती ट्रेडिशन है, जो उनका फिक्री और फन्नी मुतालिया है बांगे दरा से लेके उनकी आखिरी जो किताब हम देखते हैं, फारसी की जो किताब देखते हैं या असरार खुदी और रमूज़े बेखुदी की में जो देखते हैं, मौलाना ने जो कहा उस पर तमाम होता है। उन्होंने कहा कि ऐ खुदा बनमा तु जनरान मकाम कंदर उबी हर्फ में रुयत कलाम, कि ऐ अल्लाह मुझे सुखन की उस मंजिल तक पहुंचा दे जहां कलाम के लिए लफ्ज़ की ज़रूरत न रहे। इकबाल ने कभी अपने आप को शायर नहीं कहा, लेकिन उनसे बेहतर शायरी उनके बाद मुमकिन नहीं हुई। ये बांगे दरा का बहुत बड़ा एजाज़ है। बेशक मसलन बरगे नया पर बांगे दरा के असरात आप देख सकते हैं, नासिर काज़मी पे बांगे दरा के असरात आप देख सकते हैं। असलम अंसारी की तो बाकायदा फ़ारसी, अब अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने उनकी फ़ारसी कुल्लियात भी छापी, तो उनकी मसनवी जो अलहम्द से छपी थी फ़ारसी की, उस पर इकबाल के असरात को देखिए तो इस तरह पता चलता है कि उन्होंने ये काम स्टीलथली नहीं किया।
एलियट ने कहा था गुड पोइट स्टील्स एंड बैड पोइट इमिटेट्स, तो वो इमिटेशन की हद में आती है, लेकिन वो जो दुज़दाना इस्तिफादा है जिसके बारे में गालिब ने ये कहा था, और मैं बताता चलूँ बेदल इन द लाइट ऑफ बर्गसन में जो बातें हैं, हमें उनसे बाज़ चीज़ों से इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर इकबाल हमारे ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने चुगुना मौज़ूआत पर, बल्कि हर मौजू पे हमसे कोई ना कोई बात की है। मैं आज भी जब कोई मुश्किल पेश आए तो उसका हल कभी गालिब से, कभी बेदिल से, कभी मौलाना से, कभी इकबाल से, कभी अनीस से, कभी मीर से ये लेता हूँ। ये मुझसे बातें करते हैं, मुझे राह दिखाते हैं, और मैं ये कहता हूँ बुरा न माने तो दे दे वो बख्शिया कार अज़ल, पड़ा हुआ है जो एक पैरहन रफू के लिए, कफस कफस है मगर तुफ है इस असीरी पर, जो आशियाना है तबे बहानजू के लिए। इकबाल को इससे बड़ी दाद मेरे पास नहीं है।